क्लास 5 के तमाम तलबा और तालबात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी उर्दू की दरसी किताब का सबक अपनी मदद आपकी बुलंदख्वानी करेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 73 पर है। अपनी मदद आप का मतलब है अपने मसले खुद हल करना। यानी हमें ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल पेश आए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मसलों को अपने तरीके से हल करें। करीम खान गांव का मामूली ज़मींदार था। मामूली का मतलब होता है आम सा। उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। उसका बेटा अजीम खान 10 साल का और बेटी बीबी गुल 8 साल की थी। वो खूब मेहनत करता था और अपने बच्चों को शौक़ से तालीम दिलाता था, लेकिन अचानक उसकी मौत से उसकी बीवी बच्चे सब बेसहारा हो गए। बेसहारा का मतलब होता है तन्हा हो गए, क्योंकि वो जो कुछ कमाता था बीवी बच्चों पर खर्च कर देता था। उसकी मौत के बाद घर का खर्च पूरा करना और बच्चों की तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया। घर की हालत देखकर अजीम खान ने माँ से कहा कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, बल्कि मेहनत मजदूरी का काम करूँगा ताकि हमारे घर का खर्चा पूरा हो सके, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। करीम खान गांव का एक मामूली ज़मींदार था। आम सा था, उसके पास ज़्यादा ज़मीनें वगैरह ज़्यादा नहीं थी। उसकी बीवी बच्चे थे। उसका एक बेटा अजीम खान और बेटी बीबी गुल 8 साल की थी। वो खूब मेहनत करता था और अपने बच्चों को अच्छे तरीके से तालीम दिलाता था, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से उसके बीवी बच्चे बेसहारा हो गए। घर में कोई और कमाने वाला नहीं था। घर का खर्चा पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया। घर के हालात देख के उसका बेटा अजीम खान ने अपनी माँ से कहा, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, बल्कि मेहनत मजदूरी का कोई काम करूँगा ताकि हमारे घर का खर्चा पूरा हो सके और हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। बेटे की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद माँ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा फ़िक्र न करो, हम सब मेहनत मजदूरी भी करेंगे और तुम लोग अपनी तालीम भी जारी रखोगे। तुम्हारे अब्बा की ये ख्वाहिश थी कि उसकी औलाद तालीम हासिल करे। मैं इंशाअल्लाह उनकी ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूँगी। बेटे की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने तसल्ली से सोचा और फिर बेटे को जवाब दिया कि अब हम सब मिलकर मेहनत मजदूरी भी करेंगे और तुम लोग अपनी तालीम भी जारी रखोगे, क्योंकि ये तुम्हारे अब्बू की ख्वाहिश थी और मैं इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूँगी। अजीम खान की माँ घर के खर्च और बच्चों की तालीम के अखराजात कहते हैं खर्चा, पूरा करने के लिए गाँव के बड़े ज़मींदार के यहाँ काम करने लगी। उसकी बेटी बीबी गुल बड़ी ज़हीन थी। उसने पढ़ने के साथ साथ कपड़ों पर कुशिदाकारी कहते हैं बेल बूटे का काम सीखना शुरू कर दिया। 4-5 माह में उसने उस काम में महारत कहते हैं अबूर को, किसी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा महारत हो जाए, हासिल कर ली थी। जबकि उसका भाई अजीम खान स्कूल के बाद गांव के बढ़ई के पास चला जाता। बढ़ई कहते हैं जो लोग लकड़ियों का काम करते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, उसे बढ़ई कहते हैं, जहां वो लकड़ियों का काम सीखता। अजीम खान की माँ घर का पूरा खर्चा करने के लिए बड़े ज़मींदार के यहाँ काम करने लगी ताकि वो घर का खर्चा पूरा कर सके। अजीम खान की माँ और उसकी बेटी बीबी गुल भी बड़ी ज़हीन थी। उसने भी पढ़ने के साथ साथ कपड़ों पर बेल बूटे का काम सीखना शुरू कर दिया। 4-5 माह में उसको उस काम में महारत हासिल हो गई और उसका भाई स्कूल के बाद बढ़ई के पास जाने लगा और वहाँ पे वो लकड़ियों का काम सीखने लगा। बीबी गुल ने जब कढ़ाई के काम में महारत हासिल कर ली तो उसने बड़े ज़मींदार की बेटी शहरबानों के कपड़े पोशीदा करने के लिए मंगवाए। बीबी गुल ने बड़ी मेहनत से शहरबानों के कपड़ों पर फूल वगैरह बनाए। शहरबानो शहर के एक कॉलेज में पढ़ती थी। जब वो बीबी गुल के कढ़ाई किए हुए कपड़े पहनकर कॉलेज गई तो दूसरी लड़कियों ने
उसके कपड़ों को बेहद पसंद किया। शहरबानों से पूछा कि तुमने कपड़ों पर कढ़ाई कहाँ से कराई है। शहरबानों ने बताया कि उसके कपड़ों पर कढ़ाई उसके गांव की एक 9 साला बच्ची ने की। ये सुनकर सब हैरान रह गए। बीबी गुल को जब कढ़ाई में महारत हासिल हो गई, यानी उसे ये हो गया कि मैं अब ये काम कर सकती हूँ, तो उसने सबसे पहले बड़े ज़मींदार की बेटी शहरबानों के कपड़े मंगवाए और उस पर बहुत अच्छे से फूल बनाए वगैरह बनाए। शहरबानों जब वो कपड़े पहनकर कॉलेज गई तो लड़कियों को उसके कपड़े बेहद पसंद आए और लड़कियों ने उससे पूछा कि ये तुमने कपड़े कहाँ से कढ़ाई करवाए हैं। शहरबानों ने उनको बताया कि ये कढ़ाई उनके गांव की एक 9 साला बच्ची ने करी है। ये सुनकर वो लड़कियां बहुत हैरान रह गईं। पेज नंबर 74 पे आ जाए। फिर शहरबानों की सहेलियों ने उससे फरमाइश की कि वो उनके कपड़ों पे भी ऐसी ही कढ़ाई करा दे। शहरबानों उनके कपड़े ले आई और बीबी गुल के हवाले कर दिए। बीबी गुल ने बड़ी मेहनत से उन सब कपड़ों पर कढ़ाई का काम किया। लड़कियां अपने कढ़ाई किए हुए कपड़े देखकर बहुत खुश हुईं। इस तरह अब बीबी गुल को थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे। अब वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ और ज़्यादा मेहनत से काम करने लगी थी। उसकी तमन्ना थी कि उसकी माँ को ज़मींदार के घर जाकर काम ना करना पड़े। इधर उसके भाई अजीम खान ने भी बढ़ई का काम सीख लिया था। वो अपने फारिग वक्त में बढ़ई के पास चला जाता, काम काज में उसकी मदद करता। बढ़ई भी उसे भी थोड़े बहुत पैसे दे देता था। जब शहरबानों की सहेलियों को के कपड़े लेके वो बीबी गुल के पास गई तो बीबी गुल बहुत खुश हुई और उसने और मेहनत से उन कपड़ों पे कढ़ाई वगैरह करी। जब लड़कियों ने अपने कढ़ाई किए हुए कपड़े देखे तो वो बहुत खुश हुई। इस तरह बीबी गुल और ज़्यादा मेहनत से काम करने लगी और इस तरह उसकी ये ख्वाहिश उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी माँ जो है वो बड़े ज़मींदार के घर काम करना छोड़ दे और वो लोग मेहनत करके अपनी पढ़ाई भी जारी रखें और अपना काम भी। और उसका भाई भी बढ़ई का काम सीख चुका था, वो भी बढ़ई के साथ मिलकर काम करवाता, उसकी मदद करता। बढ़ई भी उसे थोड़े पैसे दे देता था। एक रोज़ ज़मींदार की बेटी शहरबानों ने बीबी गुल को बताया कि शहर में एक नुमाइश होती है जो एक जगह से तकरीब सी मुनक्किद की जाती है। इस नुमाइश में रखी हुई चीज़ों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस नुमाइश में दूसरी चीज़ों के अलावा कशीदाकारी के नमूने भी रखे जाएंगे। ये सुनकर बीबी गुल भी नुमाइश के लिए कई चीज़ें तैयार की। जब नुमाइश शुरू हुई तो बीबी गुल ने अपनी बनाई हुई चीज़ें शहरबानों के ज़रिए नुमाइश के लिए भिजवा दी। एक रोज़ ज़मींदार की बेटी ने शहरबानों को बताया कि शहर में एक नुमाइश रखने वाली है, एक तकरीब से होने वाली है जिसमें तमाम लोग अपनी बनाई हुई चीज़ें रखेंगे। तुम भी अपनी बनाई हुई चीज़ें नमूने के तौर पे वहाँ रखो। नमूने के तौर पे वहाँ रखो और चीज़ों को पसंद किया जाएगा। और इस तरह शहरबानों ने अपनी बनाई हुई चीज़ें बीबी गुल के शहरबानों के हवाले कर दी ताकि वो नुमाइश में रखे। नुमाइश के अख्ताम तक बीबी गुल की तैयार करदा सब चीज़ें फ़रोख्त हो चुकी थी। इसके अलावा उसकी बनाई हुई चीज़ों को दूसरा इनाम भी मिला। बीबी गुल और उसका भाई ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अब वो ज़मींदार के घर काम करना छोड़ दें। माँ ने प्यार से बच्चों की बात सुनी और उनसे वादा किया कि वो जल्द ही ये काम छोड़ देगी। जब नुमाइश ख़त्म हुई तो बीबी गुल की तैयार करदा चीज़ें बहुत पसंद की गई और बहुत जल्दी फ़रोख्त हो गई और उसको उस पर दूसरा इनाम भी मिला। जब ये खबर बीबी गुल को पता चली और उसके भाई को तो वो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अब वो ज़मींदार के घर काम करना छोड़ दें। बच्चों की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और उसने उनसे वादा किया कि वो जल्द ही ये काम छोड़ देगी। बीबी गुल ने तालीम के साथ साथ अपने घर में कशीदाकारी का छोटा सा सेंटर भी कायम कर लिया था। सेंटर होता है जहाँ वो लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का काम सिखा सके।
जहां वो शाम के वक्त गांव की बच्चियों को कुशीदाकारी का काम सिखाती थी। इस तरह उसको कुछ रकम भी मिल जाती थी। अब उसने अपने भाई से कहा कि वो बढ़ई का काम छोड़कर सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई की तरफ दे। भाई ने बहन की बात मान ली। उसने खूब मेहनत से पढ़ना शुरू किया और मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया। जमींदार की कोशिशों से उसे गांव के स्कूल में उस्ताद की नौकरी मिल गई। इस तरह दोनों बहन भाइयों ने किसी के सामने हाथ फैलाए बगैर मेहनत से काम किया। बीबी गुल ने अपने घर में ही एक छोटा सा सेंटर कायम कर लिया, जहां वो लड़कियों को सिलाई कढ़ाई वगैरह सिखाती थी और इससे उसको कुछ रकम मिलने लगी। अब उसने अपने भाई से कहा कि वो बढ़ई का काम छोड़कर अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे, ताकि जब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो वो भी किसी स्कूल में जॉब कर ले और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रख सके और अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम दे सके। इस तरह दोनों बहन भाइयों ने किसी के सामने हाथ फैलाए बगैर मेहनत से काम किया। अल्लाह ने उनकी मेहनत का सिला दिया। आज वो सब पहले की तरह हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करते हैं। अब बीबी गुल ने गांव के एक घर में कुशीदाकारी का मरकज़ कायम कर रखा था, जबकि उसका भाई गांव के बच्चों को खूब मेहनत से तालीम देता था। जब उस बीबी गुल ने एक सेंटर कायम किया और वहाँ वो बच्चियों को सिलाई कढ़ाई का काम सिखाने लगी और उसका भाई स्कूल में बच्चों को खूब मेहनत से पढ़ाने लगा, तो वो दोबारा से हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। अल्लाह ताला ने उनको उनकी मेहनत का सिला दिया। अब हम मश्क की तरफ आ जाते हैं। मश्क के सवाल जवाब हैं। ये सवाल जवाब है, अल्फाज मायने हैं। इस सबक का तमाम काम आपको व्हाट्सएप नंबर पर PDF कर दिया जाएगा, जो आप सारा काम कंप्लीट करके स्कूल में जमा करवाएंगे। उसके अलावा ये हैं अल्फाज मुतज़ाद। ये आपको उर्दू की कवायद की कॉपी में करने हैं। खर्च का होगा बचत, मौत का ज़िंदगी, गांव का शहर, पसंद का नापसंद, खुश का नाखुश, खरीद का फरोख्त। जुमले हैं महारत, नुमाइश, खामोश, फरमाइश और इनाम। अब मश्क नंबर 5 में आपको मंदरजा झेल जुमलों को दुरुस्त करके लिखना है। ये आपको उर्दू अदब की कॉपी में ही काम करना है। इसमें सिर्फ एक अल्फाज चेंज होगा। उसकी बेटी बीबी गुल 8 साल का था, यहाँ का की जगह की आ जाएगा। तुम्हारे अब्बा का ये ख्वाहिश था, यहाँ पे आपको 2 अल्फाज चेंज करने पड़ेंगे। का की जगह की आएगा, था की जगह थी आएगा। यानी तुम्हारे अब्बा की ये ख्वाहिश थी। बीबी गुल और उसका भाई ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। बीबी गुल और उसका भाई ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए आएगा यहाँ पे। करीम खान का बीवी बड़ा समझदार थी। करीम खान का की जगह की आएगा, बीवी बड़ी आएगा, बड़े की जगह बड़ी समझदार थी। यहाँ पर मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह आपसे अब अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।